हमारे पृथ्वी का मैग्नेटिक पोल खिसक रहा है। इसके बारे में मैंने इससे पहले भी एक वीडियो तैयार किया था, वो जाकर के आप देखिएगा जरूर। उससे आपको ये समझ में आ जाएगा कि मैग्नेटिक पोल खिसकने का मतलब क्या है। यानी कि जो हमारे पृथ्वी का ध्रुव है वो बदल रहा है, धीरे धीरे उसकी रफ्तार बढ़ रही है। तो ये जो बदलाव आ रहा है ध्रुवों में, जो मैग्नेटिक पोल खिसक रहा है, तो उसका असर क्या होने वाला है। क्योंकि मैंने पिछले वीडियो में ये जरूर बताया था कि हमारे ध्रुव खिसक रहे हैं, तेजी से वो अपनी जगह को बदल रहे हैं। उसके सारे प्रमाण जो वैज्ञानिकों ने दिए थे वो तमाम जानकारी मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था। लेकिन इस बार आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि इसके मायने क्या हैं। अगर मैग्नेटिक पोल अपनी जगह से खिसक जाएगा, जिसके बारे में वैज्ञानिकों ने बताया कि ये कनाडा से खिसक रहा है, तो इस मैग्नेटिक पोल के खिसकने के कारण हमारे पृथ्वी पर क्या प्रभाव पड़ेगा, किस तरह की चीजें हमें भुगतनी पड़ सकती है। क्या वो बहुत ही विनाशकारी कोई चीज होगा या ऐसी कोई घटना होगी जिसके कारण हमारे पृथ्वी पर मौजूद जीवन पर कोई संकट आने वाला है। क्योंकि इसके बारे में तमाम खोजबीन करने के बाद वैज्ञानिकों ने जो स्टडी प्रकाशित की है उसकी बात होगी आज की इस वीडियो में। तो इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा। नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर सुरजीत सिंह और आप देख रहे हैं माना मिस्ट्री। अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट जरूर कीजिए। तो मैग्नेटिक पोल का खिसकना अपने आप में बेहद चिंताजनक है, लेकिन ऐसा नहीं है कि यह अचानक ही हो रहा है, बल्कि दशकों से इस मैग्नेटिक पोल का खिसकना जारी है। और एक वक्त ऐसा भी था जब यह मैग्नेटिक पोल पूरी तरीके से अपनी जगह से खिसक गया था। ये हजारों लाखों साल पहले की बात हो सकती है। तो ये जो बदलाव आ रहा है ध्रुवों में, उसका असर हमारे ऊपर पड़ने वाला है। इसकी पुख्ता जानकारी वैज्ञानिकों ने दी है और उनके शोध में ये सारी चीजें खुलकर सामने आ चुकी है। तो आखिरकार वो कौन कौन से प्रभाव हैं जो हमारे ऊपर पड़ने वाले हैं, हमारे पृथ्वी के ऊपर पड़ने वाले हैं, तो चलिए उसके बारे में सिलसिलेवार तरीके से समझ लेते हैं। वैज्ञानिकों ने बताया कि ये जो मैग्नेटिक पोल है पृथ्वी का, वो बदल रहा है। और फिलहाल अगर इसके जगह की बात करें तो उत्तरी ध्रुव की सटीक स्थिति कनाडा से साइबेरिया की ओर खिसक रही है। लेकिन इसका असर क्या हो रहा है? क्या इसका असर नेविगेशन पर होगा? क्या इससे हमारी पृथ्वी की जो मैग्नेटोस्फीयर है उसमें कोई बदलाव आ रहा है? और इससे हमारे सैटेलाइट पर क्या असर होगा? एक स्टडी में वैज्ञानिकों ने इन्हीं सवालों के जवाब तलाशे हैं और पाया है कि इस घटना के एक नहीं बहुत सारे असर होते हैं, जिसमें प्रमुख सूर्य से आने वाले आवेशित कणों के वायुमंडल में घुसने के रास्ते में बदलाव है। जी हां, अभी तक जो मैग्नेटोस्फीयर है, हमारा जो मैग्नेटिक पोल है और जो ऑरोरा का निर्माण होता है, वो सब कुछ डिपेंड करता है कि हमारे मैग्नेटिक पोल की स्थिति क्या है और सूरज से जो आयोनाइज्ड जो पार्टिकल्स आते हैं वो किस तरीके से और कहां से प्रवेश करेंगे पृथ्वी पर। यह सब कुछ डिपेंड करता है पृथ्वी के मैग्नेटिक पोल पर। और जब वो मैग्नेटिक पोल बदल रहा है तो जाहिर सी बात है कि वहां से जो चार्ज पार्टिकल आ रहे हैं, जो सूर्य से आ रहे हैं, जो सौर पवन कह लें या सोलर विंड कह लें, वो तमाम चीजें जो सूरज से आ रही है उसका मार्ग भी बदलेगा, उसकी दिशा भी बदलेगी और उसका जो हमारे पृथ्वी पर पड़ने वाला असर है वो भी जगह बदलेगा। इसके अलावा सैटेलाइट्स के स्पेस में चलने वाले रास्ते तक बदल सकते हैं, यहां तक कि पृथ्वी पर गर्मी भी बढ़ जाएगी। और इन सबको समझने के लिए थोड़ा सा मैं बैकग्राउंडर आपको बता दूं कि पृथ्वी हमारे सौरमंडल में एक खास ग्रह इसलिए भी है क्योंकि इसकी एक बहुत ही शक्तिशाली मैग्नेटिक फील्ड है। यह खास प्रभाव पृथ्वी के पिघले हुए कोर में होने वाली गतिविधियों के कारण होता है। इस फील्ड की वजह से पृथ्वी एक मैग्नेट की तरह काम करती है और इसके ध्रुव पृथ्वी की घूर्णन की धुरी के ध्रुवों के पास होते हैं। कोर में होने वाली गतिविधियों में बदलाव मैग्नेटिक ध्रुवों की स्थिति को बदल देता है, जो कि अब हो रहा है, जो अब दिख रहा है कि किस तरीके से जो मैग्नेटिक पोल हैं वो बदल रहे हैं। और इस सब के केंद्र में हमारा जो कोर है, जो पिघला हुआ कोर है, उसके बदलाव में आने के कारण ये तमाम चीजें हो रही है, तमाम हलचलें हो रही है और हमारे पृथ्वी का मैग्नेटिक पोल बदल रहा है।
और आपको बता दें कि मैग्नेटिक फील्ड के जो फायदे हैं वो इतने ज्यादा हैं, उसके कारण ही हमारे पृथ्वी पर जीवन पनपा और जीवन मौजूद है पृथ्वी पर। और इसके सबसे बड़े फायदे ये हैं कि मैग्नेटिक फील्ड सौर पवनों और खगोलीय विकिरणों से पृथ्वी को बचाता है। इससे ये विकिरण जो रेडिएशन है वो पृथ्वी की सतह तक कभी पहुंच ही नहीं पाते हैं और जीवन इनके हानिकारक प्रभावों से बचा रहता है। वहीं सूर्य से आने वाले विकिरणों से बहुत कुछ आवेशित कण ध्रुवों के रास्ते वायुमंडल में प्रवेश कर जाते हैं, जिससे आसमान में बहुत ही सुंदर रंगीन नजारे देखने को मिलते हैं, जिन्हें हम ऑरोरा कहते हैं। आपको बता दें कि साल 1990 तक जो उत्तरी मैग्नेटिक ध्रुव है उसकी स्थिति कनाडा के ऊपर लगभग स्थिर ही थी, लेकिन 2020 तक ये तेजी से साइबेरिया की ओर खिसकने लगा है और इसके रफ्तार 50 किलोमीटर हर साल की हो गई है। यानी कि एक साल में ये जो ध्रुवों का खिसकना है वो 50 किलोमीटर की रफ्तार से खिसक रही है। यही वजह है कि इस घटना ने वैज्ञानिकों को ये अध्ययन करने पर मजबूर कर दिया है कि आखिर इस बदलाव के क्या असर होंगे। इस खिसकाव का पूरी पृथ्वी पर फैली मैग्नेटिक फील्ड की संरचना पर असर होता है। इससे सीधे सीधे उन आवेशित कणों के रास्ते में बदलाव आता है जो पृथ्वी की रेडिएशन बेल्ट में फंस जाते हैं। रेडिएशन बेल्ट मैग्नेटिक फील्ड के वो इलाके होते हैं जहां बहुत ही ज्यादा ऊर्जा वाले प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन होते हैं। जब भी पृथ्वी की मैग्नेटिक फील्ड की ताकत या आकार में बदलाव होता है, ये कण यहां घूमते हैं, उछलते हैं और इधर से उधर होते रहते हैं। पर यह होता कैसे है? यही वैज्ञानिकों के लिए लंबे समय से सवाल बना हुआ था। इसी सवाल का जवाब हासिल करने के लिए भारतीय भूचुंबकीय संस्थान यानी IIG के शोधकर्ताओं ने, जो कि आयुषी श्रीवास्तव और डॉक्टर भारती कक्कड़ और डॉक्टर अमर कक्कर हैं, उन्होंने इंटरनेशनल जियोमैग्नेटिक रेफरेंस फील्ड मॉडल का इस्तेमाल किया और परीक्षण कणों के त्रियामी गतिविधियों को सिमुलेट किया। वे इससे 1900 से 2020 तक के ऊर्जावान प्रोटॉन के प्रवेश वाले स्थान में होने वाले बदलाव को मापना चाहते थे। अध्ययन के नतीजे एडवांसेस इन स्पेस रिसर्च में प्रकाशित हुआ। शोधकर्ताओं ने पाया कि साल 1900 में कनाडा के ऊपर की मैग्नेटिक फील्ड बहुत ही मजबूत थी। इसका मतलब यही था कि आवेशित कण तब ज्यादा ऊंचाई पर रहते थे और यह क्षेत्र पहले स्थिर था। लेकिन 2020 में जब से मैग्नेटिक फील्ड साइबेरिया की ओर खिसका है, कनाडा के ऊपर की फील्ड कमजोर हो गई है। 2020 के बाद से साइबेरिया के ऊपर की मैग्नेटिक फील्ड में मजबूती आने के साथ साथ उच्च ऊर्जा के कणों की गतिविधियां नाटकीय तौर पर बदलती हुई देखने को मिल रही है। इससे साइबेरिया के ऊपर आवेशित कणों के घुसने की स्थान 400 किलोमीटर से उठकर 1200 किलोमीटर हो गया। इससे इन कणों को पृथ्वी से टकराव और बर्ताव, इन जो ये कण हैं उसका जो पृथ्वी से टकराव और बदलाव है वो दोनों ही बदल गया है। इसका सैटेलाइट्स, GPS और यहां तक कि स्पेस मिशन पर भी असर देखने को मिलेगा। ध्रुवों का चक्कर लगाने वाले सैटेलाइट के रास्ते में भी बदलाव देखने को मिलेगा, क्योंकि वायुमंडल में कणों का घनत्व बढ़ गया है। इन सैटेलाइट्स के रास्ते बनाए रखने के लिए स्पेस एजेंसियों को मेहनत करनी होगी। इस बदलाव से पृथ्वी की वायुमंडल में आवेशित कण ज्यादा ऊर्जा जमा करने लगेंगे और वो गर्म होने लगेगा। इससे सैटेलाइट और संचार तंत्रों पर खासा असर जरूर होगा। इसके अलावा ध्रुवों के आसमान में जो रंगीन नजारे दिखते हैं, जिन्हें हम ऑरोरा कहते हैं, उनकी स्थिति में भी बदलाव देखने को मिलेगा। इसके अलावा इनकी तीव्रता में भी बदलाव होगा। अब वैज्ञानिकों को स्पेस के मौसम पर भी अलग से नजर रखनी होगी।
साथ ही जल्दी ही स्पेस एजेंसियां भी शायद एक साथ मिलकर इस पर काम करना शुरू कर देंगे। यानी कि मैग्नेटिक पोल के बदलने से सीधे सीधे हमारे जान माल पर तो बहुत ज्यादा नुकसान नहीं पहुंचने वाला है, लेकिन यह भी तय है कि इस बदलाव के कारण हमारे सैटेलाइट्स के रास्ते बदल सकते हैं, जो हमारे यहां तापमान है वो बढ़ सकता है, और भी कई तरह की चीजें, जैसे नेविगेशन सिस्टम है वो पूरी तरीके से मैग्नेटिक पोल के आधार पर काम करता है। जो जीपीएस है उसकी भी बात कर लें तो वो सारी चीजें मैग्नेटिक पोल के खिसकने के कारण वो बदलती हुई नजर आएंगी। लेकिन इन सब का जिस तरीके से एक अनुमान लगाया जा रहा है कि कोई विनाशकारी प्रभाव होगा, तो सीधे सीधे तौर पर विनाशकारी प्रभाव नहीं होगा, लेकिन यह जरूर है कि जो सूरज से आने वाले आवेशित कण हैं, जो चार्ज पार्टिकल्स हैं, वो अपना रास्ता बदल देंगे और दूसरे रास्ते से हमारे पृथ्वी पर प्रवेश करेंगे। तो जो हालात अभी जो 1900 के आसपास जो कनाडा के ऊपर जो हालात हुआ करते थे हमारे मैग्नेटिक पोल के कारण, वो सारे हालात अब साइबेरिया की तरफ शिफ्ट हो गए हैं और धीरे धीरे उसके शिफ्ट होने का जो दौर है वो आगे बढ़ता जा रहा है। यानी एक साल में करीब 50 किलोमीटर ये मैग्नेटिक पोल शिफ्ट हो रहा है। तो यही वो तमाम असर हैं, यही वो तमाम प्रभाव हैं जो आने वाले दिनों में देखने को मिल सकते हैं। तो आज की रिपोर्ट में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।